सो गाइज़, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी डेली रूटीन। बेबी का डेली रूटीन क्या होता है, मतलब सोकर उठने के बाद। तो आप लोग देख सकते हो बेबी यहाँ पे अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं सुलाई थी और खिसक कर यहाँ पे ये आ गई है। तो ये अभी सो कर के उठी है और साइड में मैं पिल्लो लगा दी थी। ये नीचे अब मतलब गिरे ना, क्योंकि मैं उधर काम कर रही थी किचन में। तो मैं यहाँ पे बीच में सुलाई थी, यहाँ पे तकिया रखा हुआ है तो इधर मैं सुलाई थी, लेकिन खिसक कर इधर आ गई। पहले तो यहाँ पे मैं सुलाई तो यहाँ आगे खिसक कर, तो मैं यहाँ पे पिल्लो रख दी थी इसका। उसके बाद फिर ये पिल्लो से फिर इधर आ गई। रोज मैं सुलाऊंगी तो अब मुझे धीरे धीरे डर लगने लगे हैं कहीं नीचे ना गिर जाए। तो अब मुझे ज़्यादातर नीचे ही रखना पड़ेगा, बेड पे बहुत कम रखना पड़ेगा। जब मैं रहूँगी बेड पे तभी मैं इसे रखूँगी। और यहाँ पे इसे सब कुछ मतलब इधर उधर ये कर दी है। तो अब मैं जा रही हूँ इसे ऑयल का मसाज करने के लिए। तो ये ऑलिव ऑयल है और ये विटामिन डी है, ये काजल है और ये पफ के साथ पाउडर, पफ से मैं पाउडर लगाती हूँ बेबी को। और ये सरसों का ऑयल है। ऐसे में आप लोग के साथ मैं सेपरेट वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें मैं बताऊँगी आप लोगों को मैं अपने बेबी के लिए कौन कौन सा ऑयल यूज करती हूँ मसाज के लिए। तो अभी जो करंट रूटीन चल रहा है मतलब ऑयल का, तो अभी आज गर्मी है तो आज मैं सरसों का ऑयल का मैं मसाज नहीं करूँगी। पूरी विंटर में सरसों का ऑयल का मसाज की हूँ बेबी को। लेकिन अभी भी कभी कभी ठंडी है, मतलब सुबह शाम ठंडी है और ठंडी का मौसम हो जाता है, जैसे 24 आवर ठंडी का मौसम रहता है, या लगता है कि आज लगता है या आज ठंडी का मौसम है, तो मैं सरसों का ऑयल का मसाज करती हूँ। ऐसे पूरी गर्मी आ जाएगी तो अभी मैं सोच रही हूँ ऑलिव ऑयल से मैं मसाज करूँ। और ऑलिव ऑयल और बेबी के लिए ऑलिव ऑयल भी बहुत तरह का आते हैं, अलग अलग ब्रांड के आते हैं। तो मैं कौन कौन सा यूज करती हूँ, मैं सिंगल यही यूज नहीं करती हूँ, और भी मैं ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ। तो वो अभी मतलब रखी हूँ, लेकिन मैं आप लोग के साथ सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं कौन कौन से मसाज ऑयल यूज करती हूँ फ़िलहाल। और डॉक्टर ने कौन कौन से मसाज ऑयल मतलब यूज़ करने के लिए बोला है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। नहीं तो मैं देखती हूँ अगर ये वीडियो लंबी नहीं होगी तो मैं इसमें शेयर कर दूँगी। तो मैं अभी इस ऑयल को मैं हटा दे रही हूँ और मैं अभी ऑलिव ऑयल से मैं मसाज करूँगी। और ये बेबी का डेली रूटीन है। डेली अभी तो मैं डेली नहीं नहाती, बेबी को एक दिन बीच करके या 2 दिन बीच करके मैं नहा रही हूँ। तो अभी मैं डेली मतलब बेबी सो करके उठती है, उसके बाद मैं उसके कपड़े चेंज करूँगी और उसके बाद फिर मैं मसाज करूँगी ऑलिव ऑयल से। उसके बाद मसाज करने के बाद फिर मैं एक वाइप्स निकालूंगी और उसके पूरे बॉडी को मैं क्लीन करूँगी। क्लीन करने के बाद पूरे बॉडी में पफ से मैं पाउडर लगाऊंगी। पाउडर लगाने के बाद पाउडर पूरे बॉडी में मैं लगा दूंगी। उसके बाद एक काजल का टीका लगाऊंगी, उस पर भी मैं पाउडर लगा दूंगी। लास्ट में मैं विटामिन डी पिला दूंगी। उसके बाद मैं फीड करवाती हूँ। जब ऑयल वगैरह मसाज हो जाते हैं, इतने मतलब कंप्लीट हो जाते हैं बेबी का रूटीन, उसके बाद मैं फीड करवा दूंगी। ऐसे में सोने से मतलब सोकर उठ रही थी उससे पहले मैं फीड करवा चुकी हूँ। और हल्का मैं फीड करवाई हूँ, ज़्यादा नहीं करवाई हूँ, क्योंकि अभी ऑयल का मसाज करने हैं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करवाई हूँ। उसके बाद सारे रूटीन किसके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं फीड करवाऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ, पहले मसाज करूँगी, उसके बाद फिर मैं बॉडी को क्लीन कर लूँगी। फिर पफ से मैं पाउडर लगा लूँगी, काजल का टीका लगाऊँगी। उसके बाद फिर मैं विटामिन डी पिला दूँगी। तो ये डेली का रूटीन है, 30 दिन का रूटीन है, जब से मतलब बेबी हुई है। और जब न्यू बर्न हुई थी तो मतलब पाउडर वगैरह में यूज़ नहीं करती थी और काजल में यूज़ नहीं करती थी, बाकी सारे चीज़ में यूज करती थी। और सरसों का तेल यूज होता था पूरे विंटर में, और नेक्स्ट ईयर भी विंटर में मैं सरसों का तेल ही यूज करूँगी। अभी गर्मी का दिन आ गया है तो गर्मी के दिन में मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। मैं ब्लॉग और इससे आपको भी हेल्प मिलेगी, अगर आपको न्यू बर्न बेबी हुआ है तो इसमें आपको भी हेल्प मिलेगा क्या क्या चीज़ यूज करना चाहिए। अभी 3 महीने प्लस की हुई है तो ये हाल है। आपको मैं जैसे शेयर की, बेड पे मैं सुलाई थी और ये साइड में आ चुकी है। मैं पिल्लो नहीं लगाती तो पता नहीं और भी साइड में आ जाती। तो अभी से बहुत ज़्यादा मतलब डर हो गया है सुलाने पे। तो अब मैं देखूँगी, मतलब ज़्यादा केयर करना पड़ेगा मुझे।
तो अभी मैं बेबी को नहलाई नहीं हूँ क्योंकि 1-2 दिन बीच करके मैं नहलाती हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर की। तो अभी मॉर्निंग में उठी है तो इसको मैं थोड़ा-सा प्यार करूँगी, उसको घुमाऊँगी। इससे पहले मैं फ़ीड करवा चुकी हूँ और उसके बाद फिर इसे मैं थोड़ा-सा घुमाऊँगी क्योंकि इसको घूमने का थोड़ा आदत हो गया है। या 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 बेटी है मेरी। यहाँ जो कपड़े पहनाने हैं वो मैं निकाल ली हूँ और जो रियूज़ेबल डायपर है वो भी मैं निकाल ली हूँ। सारे कुछ मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसके कपड़े मतलब खोलती हूँ, उसके बाद फिर मसाज करती हूँ। और हाँ गाइज़, मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी, इसमें मैं पूरा मसाज का मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर की हूँ क्योंकि उसका मैं स्पेशल लेकर के आऊँगी कि मैं कैसे मसाज करती हूँ, फुल ब्लॉग। और इसमें मैं थोड़ा-सा मैं आप लोग के साथ में शेयर की हूँ। तो आप लोग बोलोगे पैर पे रखकर बेबी को मसाज नहीं करते, तो मैं पैर पे रखकर ही सुलाकर मैं करती हूँ। लेकिन मैं कभी-कभी पैर में, हाथ में और ये सब में मसाज करने होते हैं तो फिर मैं नीचे ये बिछा लेती हूँ, तकिया पे इसमें सुला देती हूँ। उसके बाद फिर मैं पैर हाथ में मसाज कर लेती हूँ और जब पीठ में जब मसाज करनी होती है तो मैं पैर पे मैं सुलाकर फिर मैं बैक साइड में मैं मसाज करती हूँ। तो अभी मैं इसके कपड़े उतार लूँगी, उसके बाद फिर मैं मसाज करूँगी। इससे पहले हल्की ठंडी थी तो मैं पूरा कपड़ा नहीं उतारती थी। पहले मैं नीचे डायपर उतार लेती थी, उसके बाद फिर मसाज करके उसके बाद फिर मैं पूरा मतलब कपड़ा नहीं उतारती थी क्योंकि ठंडी थी तो बेबी को बहुत ठंडी लगेगी, मतलब ठंडी लगती थी। इसकी वजह से मैं, और क्योंकि बहुत छोटी है तो सारा कुछ मतलब देखना पड़ता है, केयर करना पड़ता है क्योंकि उसको वो रोने के सिवा तो और कुछ बोल नहीं सकती है, तो सारा कुछ देखकर तो फिर करना पड़ता है। और सच बोलूँ तो सरसों का ऑयल ही सबसे बेस्ट ऑयल है मसाज के लिए बेबी को, मतलब बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और कोई भी मतलब बड़े के लिए भी अच्छा है। लेकिन गर्मी के दिन में सरसों गर्म होता है इसके वजह से, और बेबी मतलब थोड़ा स्मेल करने लगता है समर के टाइम में, तो इसलिए समर के टाइम में बड़े या छोटे किसी को भी मतलब सरसों का ऑयल अब नहीं लगाते, पहले तो लगाते ही थे लेकिन अब नहीं लगाते। तो इसलिए मैं देख रही थी कि थोड़ा सा स्मेल मतलब हल्का सा हो रहा था। और अब क्योंकि गर्मी पड़ रही है ना, सुबह शाम हल्की सी ठंडी लगती है, मतलब लगती है फुल बाजू का टी शर्ट वगैरह पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा भी ठंडी नहीं है। तो इसलिए मैं अब सरसों का तेल मैं हटा दी हूँ, लेकिन सरसों का तेल बहुत ही अच्छा होता है। मतलब जब मुझे तबीयत ख़राब होती, जैसे ज़ुकाम वगैरह होती, तो मम्मी ना सर में सरसों का ऑयल डाल देती थी, तो क्या होता था रात भर में मतलब सर्दी एकदम गायब हो जाता था। ये सब दादी मम्मी सब करती है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सरसों का तेल। बोला जाता है ना पहले ये सब करके मतलब ये सब यूज़ करके तभी बच्चे बहुत मज़बूत होते थे। और अभी के टाइम में कि बहुत जितना भी आप रेडीमेड सामान यूज करो तो उतना ही मतलब बॉडी ये होते जा रहा है। तो मैं मैक्सिमम मतलब दोनों चीज़ देखना होता है, ऐसा नहीं आप पूरा नेचुरल पे ही चले जाओ और ऐसा नहीं पूरा रेडीमेड पे ही चले जाओ। और बहुत लोग हैं अभी के टाइम में रहते हुए बहुत पीछे भी चले जाते हैं, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। अब अपने अकॉर्डिंग देख लो कौन सा मतलब सही है कौन सा गलत है, उसके अनुसार आप काम करो या कोई भी प्रोडक्ट यूज करो अगर यूज करते हो तो सरसों का ऑयल का मसाज मैं विंटर में की हूँ और फिर मैं नेक्स्ट ईयर विंटर में मैं फिर से सरसों का ऑयल का मैं मसाज करूँगी अपने बेबी को। और मैं भी सर में ऑयल वगैरह डालती हूँ, तो मैं सरसों का ही विंटर में डाल लेती हूँ, मतलब सर्दी जुकाम वगैरह होते हैं तो। कुछ लोग बोलेंगे ऐसे मसाज नहीं किया जाता है, आप गलत कर रहे हो, तो मुझे पता है कैसे मसाज किया जाता है। और बेबी अभी बहुत छोटा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं मसाज करती हूँ। और इससे भी छोटी थी तो और भी मसाज करने में मतलब थोड़ा ये मतलब अजीब नहीं लगता है, बहुत छोटी है और उसे पकड़ने में बहुत डर लगता था, तो इसके वजह से मैं बहुत संभल कर मैं मसाज करती हूँ लेकिन बहुत संभल कर करती हूँ क्योंकि अभी छोटी है। थोड़ा सा भी मतलब हाथ पैर ऐसे दब जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर सर पे हाथ रख कर के बोलते हैं ना गोद में लेना है तो सर पे एक हाथ सर पे रखना चाहिए। तो वो सब ऐसे मैं फुल ब्लॉग में शेयर करूँगी। थोड़ी सी और हल्की सी बड़ी हो जाती है, मतलब बड़ी क्या हो जाती है, मतलब
प्रॉपर मैं मसाज का मैं शेयर करूँगी, मैं कैसे मसाज की हूँ बेबी को। और बहुत लोग बोलेंगे आपको कैसे पता कैसे मसाज किया जाता है ये वो। तो मैं अपने बारे में एक बात बता देती हूँ। जो बहुत कुछ ऐसे होते हैं ना, बहुत कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं जो बहुत कुछ सिखाया नहीं जाता। आपका खुद का दिमाग भी होता है। और मेरे में मतलब ऐसा है ना, मैं बहुत कुछ ऐसा कुछ देख लेती हूँ ना, तो मुझे उसको बताने का ज़रूरत नहीं होता, मैं देख कर ही सीख जाती हूँ। और मैं एक बार देख ली तो मेरे माइंड में मतलब होता है ना, छप जाता है, तो वो छप जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बोलता है ना अभी एंजॉय करने का टाइम है, एंजॉय कर लो, तो ये बात सच बोलता है, एंजॉय कर लेना चाहिए। क्योंकि बच्चा हो जाने के बाद ना बहुत लाइफ चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अपने बारे में कम सोचो, बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचो, तो ये सब हो जाता है। और बच्चे को कुछ भी होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो वही मैं फ़ील करती हूँ कि मुझे कुछ मतलब होता है या मुझे कुछ ये होता है तो मम्मी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। लेकिन होता है, बोलते हैं ना, अरे उसको तकलीफ़ हो रहा है, लगता है उसी की बेटी है, वैसा बोलते हैं ना। जब अपना औलाद पे बात आता है ना तो वैसा ही लगता है। तो मैं कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी बहुत जल्द मैं फुल ब्लॉग लेकर आऊँ मसाज का, प्रॉपर कैसे मसाज करते हैं बेबी को, तो फुल ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। अभी मैं थोड़ा थोड़ा मैं शेयर कर दी हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैं मतलब बैठी क्या थी मतलब मॉर्निंग में, तो मैं सोची मैं आज शूट कर लेती हूँ, आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। और कल भी मैं शूट की थी, और कल पूरा मतलब मुझे लग रहा है शूट हो रहा है प्रॉपर, मैं कल अच्छे से शूट की थी। लेकिन क्या हुआ, मतलब बैक कैमरा से मैं शूट कर रही थी और स्टैंडी में मैं अपने फ़ोन लगा दी थी, लेकिन मेरे साथ प्रैंक हो गया और शूट हुआ नहीं। थोड़ा सा शूट हुआ और हुआ नहीं शूट, और मैं सोच रही थी शूट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं काजल लगा रही हूँ बेबी को, और बीच में रोने लगी थी तो मैं विटामिन डी पिला देती। और ये दवा मीठा है तो ये पीती है तो थोड़ी देर चुप रहती है, तो इसलिए मैं इसे विटामिन डी दवा दे दी थी। बेबी को कपड़ा पहनाना या फिर और भी कुछ करना, काजल लगाना या और भी होता है ना, चेंज वगैरह करना, नहलाना, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे नहाते टाइम तो बिल्कुल नहीं रोती, और मसाज टाइम तो नहीं रोती है। बैक साइड में मसाज करूँगी तो बिल्कुल नहीं रोती है, और पैर हाथ इसका पेन होते रहता है। क्योंकि हम लोग है करवट चेंज कर लेते हैं सोते टाइम, लेकिन ये तो करवट चेंज नहीं कर सकती, एक ही साइड में सोती है, तो इसे बहुत ही पेन होता होगा बॉडी में, इसलिए नहीं रोती है मसाज करने टाइम। क्योंकि जिस करवट में आप सुलाते हैं बेबी को उसी करवट में सोई रहती है या रहता है जो भी, तो उसकी वजह से बहुत ही पेन होता होगा। और इसे मसाज करना और डेली मतलब पाउडर वाउडर लगाना इतना आसानी से ये लगवाती नहीं, बहुत परेशान करती है बहुत ज़्यादा। कपड़ा पहनाते टाइम तो और भी मतलब रोने लगती है। तो मैं जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे कपड़ा वगैरह पहना रही हूँ, और अभी मैं रियूजेबल वाला डाइपर में अभी पहनाई हूँ। मैं आप लोग के साथ में शेयर की थी रियूजेबल डाइपर का रिव्यू, आप लोग को याद हो। नो 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 नहीं बुकले ऐसे no 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 na 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 नहीं रोते बेटी, नहीं रोते नहीं रोते बेटी, बच्चा मेरी नहीं रोते हैं। हो गया नहीं घूमने चलिए। तो मैं रियूजेबल डाइपर के रिव्यू में आप लोग के साथ में शेयर की थी, बट मैं फिर से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। रियूजेबल डाइपर में बहुत सारा मैं मंगवा ली थी, ऑलमोस्ट 13 या 14 पीस में मंगवाई थी। ज़्यादा है शायद, हाँ 2 बार मैं मंगवाई थी, 2 या 3 बार मैं मंगवाई थी ऑनलाइन। लेकिन मैं बताना चाहूँगी ये मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये मतलब सक्सेस नहीं है रियूजेबल डाइपर। ऐसे सही है, इसमें इंसर्ट करने का दिया हुआ है,
लेकिन ये उतना सक्सेस नहीं है, बट मैं मंगवा ली हूँ तो मुझे तो यूज करना है। बट नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं मंगवाऊँगी। और इसे कभी कभी मैं मतलब ऐसे खुला भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि हवा लगना ज़रूरी है बेबी को। तो अब मैं सोच रही हूँ बेबी के लिए मैं लंगोट वगैरह मैं लूँ। लंगोट उसे जो मतलब दादी लोग क्या जो कपड़ा का फाड़ कर टुकड़ा बनाते थे, उस तरह से ऑनलाइन भी मिलते हैं। लंगोट सिला हुआ, लंगोट बोलते हैं, हाँ वही तो बोलते हैं मुझे ठीक से पता नहीं, हाँ लंगोट ही बोलते हैं। तो सोच रही हूँ मैं समर के टाइम में मैं वही मंगवा लूँगी, और क्योंकि वो कंफर्टेबल रहता है और घर में डायपर पहनाना ज़रूरी नहीं है। नाइट के टाइम में पहना देती हूँ, या बेबी को वैक्सीन वगैरह लगता है या कहीं मैं जाती हूँ तो पहना देती हूँ, तो वो सही रहता है। और पता है मैं मतलब नाइट में मैं पहनाती हूँ डायपर, उसके वजह से बहुत सारे रैश हो गए हैं, ज़्यादा तो रोने लगी और कपड़ा पहनाते टाइम बहुत ही रोने लगती है, चुप कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। आई होप आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई होंगी और मेरी ब्लॉग अच्छी लगी होंगी।